Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Students, we are going to do the NCERT questions of chapter 4, class 9. The name of the chapter is Describing the Motion Around Us. So let's begin with the questions. Okay, students. So let's begin with the very first question. And the first question is, my father went to a shop from home which is located at a distance of 250 meter on a straight road. So if you see the picture, this is the home and this is the shop. Father went to the shop from the home and this is located at how much distance apart? That is 250 meter apart, right? And this is a straight road. Okay. When he reached the shop, what he has discovered? He discovered that he forgot to carry a cloth bag. He forgot to carry a cloth bag. अब वो क्लोथ बैग नहीं लेके गए, फिर क्या हुआ? ऑब्वियसली वो घर वापस गए होंगे क्लोथ बैग लाने के लिए। फिर से कितना डिस्टेंस कवर किया होगा? 250 मीटर अगेन. He came home to take it. Went to the shop again. अब घर आए वापस से बैग पकड़ा और फिर से लेके निकल लिए, है ना? तो 250 मीटर फिर से उन्होंने सेम डिस्टेंस कवर किया. देन ही बॉट द प्रोविजंस एंड केम बैक होम. अब शॉप से उन्होंने सारा सामान लिया और वापस से घर आ गए. फिर से कितना डिस्टेंस कवर किया? 250 मीटर, राइट? हाउ मच वॉज द टोटल डिस्टेंस? इस केस में टोटल डिस्टेंस कितना आया है? वी नीड टू फाइंड दैट टोटल डिस्टेंस. अब टोटल डिस्टेंस की बेटा हम बात कर रहे हैं. टोटल डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी. टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, राइट? टोटल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी का मतलब क्या है? फादर होम से पहले शॉप गए, फिर शॉप से होम, फिर होम से शॉप, फिर शॉप से होम वापस आए. जब यहाँ से यहाँ तक गए तो ऑब्वियसली 250 मीटर, देन 250 मीटर, देन 250 मीटर एंड देन 250 मीटर अगेन. मतलब टोटल डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया दैट इज 1000 मीटर. So I hope the total distance is very much clear to you, all of you. Okay. What was his displacement? बेटा displacement जो है ना, it is the shortest distance between the initial and final position. अब इधर देखा जाए तो वो घर से ही शुरू हुए थे और घर पे ही आके आ गए वापस. मतलब घर से पहले शॉप गए, फिर शॉप से घर, घर से शॉप, फिर शॉप से ऑब्वियसली घर ही वापस आएंगे. तो अगर देखा जाए तो उनकी जो इनिशियल पोजीशन थी वो होम थी और फाइनली भी क्या है? होम ही है. अब अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन हो जाता है सेम, अगर इफ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज सेम, तो इस केस में क्या होता है? देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. इस केस में क्या होता है? देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट. हेंस आपके पास इसका आंसर क्या आता है? 0 मीटर. तो टोटल डिस्टेंस हमारा आ गया 1000 मीटर एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आई है दैट इज 0 मीटर. So I hope the first numerical is clear to all of you. Moving to the second one. Second question क्या है बेटा? A student run from the ground floor to the fourth floor of a school building to collect a book and then comes down to the classroom on the second floor. अब ये ग्राउंड फ्लोर है और ये फोर्थ फ्लोर है. स्टूडेंट ने क्या किया? ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर गया, ग्राउंड फ्लोर से फोर्थ फ्लोर गया. तो ऑब्वियसली उसमें और भी फ्लोर्स होंगे. फर्स्ट होगा, देन सेकंड होगा, देन थर्ड होगा ऑब्वियसली. ठीक है ना? तो फर्स्ट से आई एम ड्राइंग
दिस डायग्राम अगेन। तो अब हमारे पास हो क्या रहा है बेटा, हम सबसे पहले this is the first floor, let's suppose this is the second floor, this is the third floor and this is the fourth floor, right? इस केस में बेटा अगर हम देखें, ओके, तो पहले स्टूडेंट क्या हुआ, स्टूडेंट ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर पे गया, स्टूडेंट ग्राउंड फ्लोर पे से फोर्थ फ्लोर पे गया, ठीक है। अब यहाँ पे जाके उसने अपनी बुक पकड़ी, यहाँ पे जाके उसने अपनी बुक पकड़ी, यहाँ पे जाके उसने अपनी बुक पकड़ी, फोर्थ फ्लोर पे बुक लेने के लिए गया था वो। अब वहां से यहाँ पे इसकी बुक पकड़ी इसने, और यहाँ से वो फिर क्या किया, सेकंड फ्लोर पे आ गया अपने क्लासरूम में। यहाँ पे क्या है इसका क्लासरूम, राइट। पहले वो ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर गया और फिर बुक पकड़ के अपने सेकंड फ्लोर पे वापस आ गया जहाँ पे उसका क्लासरूम है। इफ द हाइट ऑफ ईच फ्लोर इज 3 मीटर, हर फ्लोर की हाइट दे रखी है, कितनी है 3 मीटर, दिस इज ऑल्सो 3 मीटर and this is also 3 meter, right? You need to find out the total vertical distance traveled, total vertical distance कितना ट्रेवल किया। अभी हमने बेटा बात करी थी, अगर हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है तो हमें टोटल पाथ कवर्ड निकालना पड़ेगा। अब बॉय पहले क्या हुआ, ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर गया, हर फ्लोर की हाइट कितनी है 3 मीटर की, तो 3 + 3 + 3 + 3 हो गए 12, मतलब टोटल ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर जाने का जो डिस्टेंस है दैट इज 12 मीटर। उसने पहले फोर्थ फ्लोर गया और फिर वापस से सेकंड फ्लोर में आया, सेकंड फ्लोर तक, फोर्थ फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक का डिस्टेंस कितना है 3 + 3 6 मीटर, राइट। तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, सबसे पहले वो ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर गया, फिर फोर्थ से वो सेकंड फ्लोर आया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस था 12 और फोर्थ से सेकंड तक का डिस्टेंस था 6, तो आपके पास आंसर कितना आया बेटा, योर आंसर इज 18 मीटर। टोटल डिस्टेंस बॉय का वर्टिकल डिस्टेंस जो था दैट इज 18 मीटर। अब बात करेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट की, सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। बॉय कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ग्राउंड से स्टार्ट हुआ है ना, और रुका कहाँ पे जाके, क्लासरूम पे जाके रुका है ना। इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन है ये वाली 0, और फाइनल पोजीशन क्या है 3 + 3 6, ये टोटल 6 मीटर है ना ग्राउंड से सेकंड फ्लोर तक का डिस्टेंस। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, माइनस इनिशियल पोजीशन, है ना। तो बेटा यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ग्राउंड से सेकंड फ्लोर तक का डिस्टेंस क्या है 6 मीटर, इनिशियल पोजीशन ग्राउंड पे मतलब 0 थी, तो आपका आंसर कितना आ गया 6 मीटर। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जो आएगी वो आएगी 6 मीटर। अब आप लोगों को पता है कि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर हमने इसका मैग्नीट्यूड लिखा है तो हमें इसकी डायरेक्शन भी लिखनी पड़ेगी, है ना। तो ग्राउंड से सेकंड फ्लोर तक का डिस्टेंस क्या शो कर रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन, तो 6 मीटर अपवर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे टू द थर्ड क्वेश्चन। अ गर्ल इज राइडिंग हर स्कूटर, ओके, एंड फाइंड इट्स स्पीडोमीटर रीडिंग इज कांस्टेंट, ओके। जान लेते हैं कि स्पीडोमीटर क्या है। सबसे पहले स्पीडोमीटर बेटा क्या करता है, स्पीड का मैग्नीट्यूड चेक करता है। स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड की वैल्यू चेक करता है। उसने बोला कि गर्ल राइड कर रही है स्कूटर और उसकी स्पीडोमीटर की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है।
Is it possible for her scooter to be accelerating, and if so, how? देखो बेटा, उसने बोला कि स्पीडोमीटर रीडिंग क्या है, कांस्टेंट है, ये हमें गिवन है ना। वो कह रहा है कि क्या इस टाइम पे स्कूटर एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन कब अकर करती है, एक्सेलरेशन अकर करती है व्हेन देयर इज चेंज इन स्पीड, व्हेन देयर इज चेंज इन स्पीड और डायरेक्शन, है ना। अगर स्कूटर, लेट्स सपोज, देखो स्पीडोमीटर का काम क्या है, सिर्फ स्पीड की वैल्यू को चेक करना, क्या उसमें कोई डायरेक्शन का लिंक है, नहीं, है ना। इफ द स्कूटर इज मूविंग इन द कर्व्ड पाथ और टेकिंग अ टर्न, ऑब्वियसली क्या होगा, उसकी डायरेक्शन चेंज करेगी, हेंस स्कूटर की एक्सेलरेशन होगी इवन दो इट्स स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। देखो बेटा, लेट्स सपोज जो लड़की है वो एक सर्कुलर ट्रैक में, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है ना। तो लेट्स उसके कुछ इंटरवल्स की देख लेते हैं यहाँ पे। जब वो मूव कर रही है तो स्पीडोमीटर रीडिंग ऑब्वियसली कांस्टेंट होगी, लेकिन वो कंटिन्यूसली क्या कर रही है, अपने डायरेक्शन को चेंज कर रही है। जब यहाँ पे थी तो इसकी डायरेक्शन ये थी, फिर यहाँ पे आई इसकी डायरेक्शन ये हो गई, फिर यहाँ पे आई तो डायरेक्शन ये हो गई, और फिर डायरेक्शन ये हो गई। तो आपने ये देखा है कि व्हेन देयर इज चेंज इन डायरेक्शन एक्सेलरेशन अकर करता है। सो इस केस में हम कह सकते हैं कि अगर स्कूटर कर्व्ड पाथ में वो मूव कर रही है, इफ द स्कूटर इज मूविंग इन द कर्व्ड पाथ और वो कोई टर्न ले रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, डायरेक्शन ऑब्वियसली चेंज करती है, और अगर डायरेक्शन चेंज करती है तो एक्सेलरेशन अक्कर करता ही करता है। एक्सेलरेशन इस केस में क्या होगा, चेंज करेगा, ठीक है, ऑल्दो स्पीड कांस्टेंट होगी। ओके, सो आंसर इज यस, आंसर इज yes, it is possible for her scooter to be accelerating either the speed is constant. So I hope the third question is also understood to all of you. Moving to the fourth one. Now what is the fourth question? They are saying the car is at starts from the rest position. The car starts from the rest position and its velocity reaches 24 meter per second in 6 seconds. धीरे धीरे करता गया, वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ाता गया और फाइनली जो उसकी वेलोसिटी आई वो 24 मीटर है, और उसने कितना टाइम में अपनी स्पीड चेंज करी, दैट इज 6 सेकेंड्स। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन, आपको एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है, एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दीज 6 सेकेंड्स। सबसे पहले गिवन की बात करते, इनिशियली बॉडी कहाँ से शुरू हुई, रेस्ट से शुरू हुई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, 0 मीटर पर सेकेंड, राइट। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितनी आई, 24 मीटर पर सेकेंड, राइट। कितने टाइम में आई, 6 सेकेंड्स में आई, वेरी नाइस। What do you need to find out? You need to find out the acceleration. Acceleration का फॉर्मूला क्या होता है, change in velocity upon time taken. What is the change in velocity? Right? So 24 upon 6, that means 4 meter per second square is your average acceleration. Now आपको क्या find out करना है, distance. Distance का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, distance का फॉर्मूला आपके पास होता है according to second equation of motion, that is ut plus half at square. So u हमारे पास है 0, 0 into t, तो 0 into something is 0 obviously, 1 by 2, u a कितना आ गया 4 and time कितना है 6 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 into 36 करके, we will get our answer 72 meters.
So I hope this statement is also clear to all of you. Moving to the fifth numerical. Okay. Now a motorcycle is moving with some initial velocity. अब मोटरसाइकिल कुछ initial velocity पे चल रहा है. वो कितनी initial velocity है? That is 28 मीटर पर सेकेंड. बेटा initial velocity को हम U से डिनोट करते हैं. And constant acceleration stops after traveling 98 मीटर. फिर वो फाइनली कहीं जाके रुक गया. फाइनली कहीं जाके रुक गया और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया अपनी इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे? 98 मीटर. राइट. आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है मोटर बाइक का एक्सेलरेशन एंड कितने टाइम में वो स्टॉप होगा. राइट. सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं. बेटा एक्सेलरेशन, अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशंस पे चलें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v माइनस यू. v माइनस यू इज इक्वल टू 80 होती है. अब इस इक्वेशन में तो हमें टाइम की वैल्यू भी चाहिए, वो तो हमें निकालना पड़ेगा. राइट. और अगर हम चले थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पे तो वो होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. अब उसको देखते हुए हमारे पास v की भी वैल्यू है, u की भी वैल्यू और s की भी वैल्यू है, तो वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला. So according to third equation of motion, that is v square minus u square is equals to 2as. v square means 0 का square minus 28 का square is equals to 2a into s. So बेटा हमारा आंसर क्या आएगा? 28 into 28 is 784. 2as, that is 2 into 98 is 196. a. तो हमारा एक्सेलरेशन क्या आ गया? एक्सेलरेशन आया -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आवर आंसर इज -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है बेटा? माइनस इंडिकेट कर रहा है रिटार्डेशन. रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन. पहले बॉडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी पे चल रही थी, लेकिन फाइनली वो क्या हुई? उसने अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज किया. तो वो क्या है? किसका कंसेप्ट है? वो एक्सेलरेशन तो है लेकिन रिटार्ड कर रही है, रुक रही है बॉडी, रिटार्ड कर रही है. तो उसके बाद अब हम बात करते हैं, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन निकालना था एंड वी नीड टू फाइंड आउट द टाइम टेकन आल्सो. हमें कितना टाइम लगा स्टॉप करने में उसको? कोई भी फॉर्मूला लगा दो. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाला लगा दो. v is 0. This is equation number first equation of motion. This is first equation of motion. तो जब हमने ये अप्लाई किया तो we will get our answer is -4 and time is t obviously. So ये आया -28 is equals to -40 and हमारा आंसर आया माइनस एंड माइनस गॉट कैंसल्ड. we will get our answer 7 seconds is our answer. Our answer is 7 seconds. But I'll post the two videos. Okay. In the first video, I will be sharing only 8 numericals and then other 8 in the next one. Moving to the sixth part, the sixth numerical. Moving to the sixth numerical. चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, let's begin. तो क्वेश्चन चेक कर लेते हैं क्या है. चलिए. इट्स अ ग्राफिकल क्वेश्चन. इसमें क्या है? वो कह रहा है दिस फिगर 4.27, ये 4.28 सेवेंथ का पार्ट है, इसे छोड़ देना. 4.27 शोज पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ आपको पता है, पोजीशन टाइम ग्राफ में हमेशा स्लोप कौन सी आती है? वेलोसिटी की स्पीड आती, सॉरी स्लोप आती है. तो ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है position time graph of two objects A and B that are moving along the parallel tracks in the same direction.
डू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी एवर हैव इक्वल वेलोसिटी? बेटा अगर डायग्राम को ही ध्यान से देखो तो इसमें जो स्लोप्स हैं, इन दोनों की स्लोप्स ही डिफरेंट है, तो कभी भी इनकी इक्वल वेलोसिटी नहीं हो सकती। इफ द स्लोप्स आर डिफरेंट, इनकी कभी भी इक्वल वेलोसिटी नहीं हो सकती। आपको ग्राफ में क्या दे रखा है? पोजीशन टाइम ग्राफ दे रखा है ए और बी ऑब्जेक्ट का, राइट? अब दोनों क्या है, उसने बोला है दे आर बोथ आर मूविंग अलोंग द पैरेलल ट्रैक्स, राइट? एंड यहाँ पे किसकी स्लोप इंडिकेशन हो रही है? स्लोप इंडिकेशन हो रही है वेलोसिटी की। सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका? देखो, पहली चीज, अगर हम दोनों की स्लोप्स को ध्यान से देखें, जो ए की स्लोप है इट इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। पहली चीज क्या इंडिकेट कर रही है? स्लोप ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी। ये पहली चीज इंडिकेट कर रही है यहां पे। अब देखो, दोनों के इंस्टेंट डिफरेंट है, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, ये कहीं ऊपर से वैल्यू इसकी स्टार्ट हो रही है। तो स्लोप ऑफ ए एंड बी आर never equal at any instant, at any instant। या फिर ये कह सकते हो कि here slopes are different for both the objects, hence we can say that velocities of A and B are never equal. Velocities of A and B are never equal. So I hope this is also clear to you. Moving to the sixth numerical. तो this is also a graph based numerical. इसका solution check कर लेते हैं, क्या solution है? A graph in the figure 4.28 shows the change in position with time for two objects A and B moving in a straight line from 0 to 10 seconds. Okay, choose the correct option. This is the graph, this is the position time graph. Obviously slope इसमें भी velocity ही आएगी. The average velocity of both over the 10 seconds time interval is equal since they have the same initial and final position. Since they have the same initial and final position. अच्छा, पहली क्या इंडिकेशन कर रही है? ये बोल रहा है कि 10 सेकेंड पे, at 10 second both A and B they have the same initial and final position. पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि at 10 seconds both A and B have same initial position क्या है? origin इनका है ना, and same final position, final position क्या है? 10 सेकेंड पे। तो अगर इस केस में डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए, देयरफॉर इस केस में डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाए बेटा, जब इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन सेम रहती है ना, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इन 10 सेकेंड्स इज सेम। और आप लोगों को पता है कि जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला रहता है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 10 सेकेंड पे सेम है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी भी क्या रहेगी? एवरेज वेलोसिटी भी सेम ही रहेगी। एवरेज वेलोसिटी फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो इंडिकेट कर रही है दिस इज करेक्ट। मूविंग टू द सेकेंड, अब देखो, एवरेज स्पीड ऑफ बोथ over the 10 seconds time interval are equal since both cover equal distance in equal interval of time। बिल्कुल ठीक है।
0 से 10 सेकेंड्स में जितना डिस्टेंस ए ने कवर किया, सिमिलर डिस्टेंस बी ने भी कवर किया। तो इस केस में एवरेज स्पीड भी क्या होगी, एवरेज स्पीड भी इक्वल ही होगी। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, मूविंग टू द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, एवरेज स्पीड ऑफ ए ओवर द 10 सेकेंड टाइम इंटरवल इज लोअर देन दैट ऑफ बीट। अभी तो हमने इक्वल का इंडिकेट बोला था, अब ये लोअर कैसे हो सकता है, तो ऑब्वियसली दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। And moving to the last one, the average speed of A over the 10 seconds interval is greater than B. Since obviously अब A is not greater than B, है ना, तो obviously third and fourth statement is false. ठीक है, so third is also the false statement here and fourth is also the false statement here. Moving to the next question. Okay, so next question is, a truck driver driving at the speed of 54 km per hour. It is driving at a speed of 54 km per hour. मतलब initial velocity कितनी है, that is 54 km per hour, right? Okay. Notices a road sign with a speed limit of 40 km per hour. Okay, for trucks. अब स्पीड कितने में आ रहा था, वो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आ रहा था। उसने स्पीड लिमिट चेक की ट्रक्स की कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर। उसने स्लो डाउन कर लिया, ही स्लो डाउन टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकेंड। मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी आई, 36 किलोमीटर पर आवर इन 36 सेकेंड्स, राइट। व्हाट वाज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम। हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। एंड अज्यूम द एक्सेलरेशन टू बी कांस्टेंट व्हाइल स्लोइंग डाउन। ओके, ठीक है, तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। देखो बेटा, ये दोनों पहले हम मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। 54 इंटू 5/18 करेंगे तो यू विल गेट आवर आंसर 15 मीटर पर सेकंड, और 36 इंटू 5/18 करेंगे। किलोमीटर पर आवर को चेंज करने का तरीका मीटर पर सेकंड में क्या होता है कि जो गिवन वैल्यू होती है उसको 5/18 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर आएगा 10 मीटर पर सेकंड, राइट। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल वेलोसिटी इज 10 माइनस 15 अपॉन टाइम इज 36, तो we will get our answer minus 5 upon 36. So when you calculate it in decimals, so you will get your answer minus of 0.139 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब उसने बोला है कि इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को हमने कांस्टेंट रख के डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, अप्लाई द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्या आएगा, u इज 15, टाइम इज 36 plus half, acceleration is minus of 0.139 into 36 का स्क्वायर। तो 15 into 36 is 540 minus, okay, just calculate the value, 36 into 36 is 1296। जब इसको कैलकुलेट करोगे ओके, तो यू विल गेट द आंसर 89.93। सो हमारा आंसर आएगा बेटा 450.07 मीटर, और अप्रोक्सीमेशन में जो आपका आंसर आता है, जो अप्रोक्सीमेशन में आपका आंसर आता है दैट इज 450, दैट इज 450 मीटर। सो बेटा दिस इज आवर आंसर। We will do the other 8 questions in the next video. I hope all the questions are very much clear to you.
Okay, see you in the next video, and don't forget to subscribe my channel and please like the video. Thank you. Have a nice day.